श्री कृष्ण कहते हैं जीवन और मृत्यु दोनों ही जीवन के अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है। यही विधि का विधान है, यही नियति है। आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, मृत्यु सभी को आती है, किंतु क्या जीवन जीना सबको आती है? नहीं ना। समस्त जीवन व्यतीत कर जाते हैं किंतु जीवन जी नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। जीवन जिए तो जिए कैसे जिए? जीवन जिए तो उस दिए के भांति जो अपने प्रकाश से अंधेरे को बुझाता है। इसलिए तो कदाचित जहाँ दिया रखता है उस स्थान को पूजा जाता है। इसी दिए के भांति अपने जीवन को भी ऐसा उज्जवल बनाओ कि आप जहाँ पे भी जाओगे आपको सम्मान देगा, आप लोगों की आदर्श बनो। एक बात तो सोचे, मृत्यु सभी को आनी है, चाहे वो मैं, चाहे आप, चाहे हर कोई। एक दिन हम सभी लोग इस संसार से चले जाएंगे, किंतु प्रश्न यह है कि आप जीवन में क्या किया, यह महत्व रखता है। और जिसे जीवन जीना आ गया वो मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीता है। अब प्रश्न यह है कि आपने कभी खुद को प्रश्न किया कि आप हो कौन, आप क्या कर सकते हो, अभी आप क्या कर रहे हो? साल 2023 का 7 महीना निकल चुका है। आप में से कई लोग बहुत सारे गोल बना चुके होंगे कि मैं सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठूँगा, जिम जाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और न जाने पहले भी कभी कितनी बार इस तरीके की योजना बनाया होगा। किंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या वो काम अभी आप कर रहे हो? अभी बहुत लोगों का उत्तर होगा कि नहीं, क्योंकि जीवन में यह करने के लिए जो अनुशासन, जो केंद्र, जो कंसिस्टेंसी चाहिए ना, इससे करने के लिए हमारे मन को एकत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। अभी आप में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो या धन की कमी होना। हर चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, ना ही ज़िंदगी में सुख है। अभी आपका ज़िंदगी जैसा भी चल रहा हो, लेकिन अभी वक्त आ चुका है खुद को बदलने के लिए। अभी आपको जीवन में एक चीज़ लागू करना पड़ेगा और वो है साधु विधा। साधु विधा यानी जब एक सन्यासी सभी चीज़ें त्याग देती है, वो धन, माया, सुख सुविधा, ऐशो आराम, इन सब से दूर रह के अपना पूरा ध्यान साधना में लगाता है। ठीक उसी तरह आपको भी दिमाग से सारी दुख चिंता निकाल के 21 दिन तक एक रूटीन बना के आपको अनुशासन करना होगा, यानी उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना तक फॉलो करें। इस रूटीन में आपको कठोर और बहुत ही सरल नियम का पालन करना होगा, और इस रूटीन को फॉलो करने के बाद आपका ज़िंदगी में इतना बदलाव आएगा ना, जितना आपने कभी खुद नहीं सोचा था। आखिरकार आपको इस रूटीन में इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सुबह 3 या 4 बजे उठ जाओ, कम से कम आप 5-6 बजे तो उठ सकते हो ना, लेकिन सुबह कभी भी 8 या 9 बजे मत उठना। जब आप सुबह देर से उठते हो तो तनाव और चिंता बढ़ जाते हैं और पूरा दिन नकारात्मक सोच में ही व्यतीत हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ बनने के लिए या राज करने के लिए आपके 2 चीज़ें सही होना बेहद ज़रूरी है। पहला है शरीर, दूसरा दिमाग। शरीर और दिमाग सही हो तो सब सही, वरना सब बेकार। सुबह दुनिया के सभी सन्यासी या सफल व्यक्ति यह 2 चीज़ें करते हैं। पहला, दिमाग के लिए आपको 10 मिनट ध्यान करना होगा। दूसरा, शरीर के लिए आपको 20 मिनट व्यायाम या एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कम से कम आपको 30 मिनट यह 2 चीज़ें करना ही होगा। यह 2 चीज़ें करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसको करते रहना बहुत ही मुश्किल है। हर रोज़ आपको एक ही काम करना आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, धनवान व्यक्ति बनने से और धनवान व्यक्ति बनने रहना, इस दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। रोज़ ये 2 चीज़ें करने के लिए आपको बहुत ही अनुशासन की ज़रूरत पड़ेगी। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। और आपको यह भी लग सकता है कि इनका मेरे गोल से क्या संबंध है, लेकिन संबंध है।
क्योंकि साधु विधा में ध्यान आपको पूरा दिन फोकस होकर काम करने में मदद करेगा और एक्सरसाइज आपको एक्टिव रहने में और एनर्जेटिक रहने में मदद करेगा। और जब आपका सुबह की रूटीन ख़त्म हो जाए तो फिर बारी आता है काम करने की। यह मायने नहीं रखता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, मायने तो ये रखता है कि आप किस तरीके से कमा रहे हो। ठीक उसी तरह आप दिन में कितना काम कर रहे हो यह मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना फोकस होकर काम कर रहे हो। साधु विधा के हिसाब से दिन में आपको कम से कम 8 घंटा काम करना है और ना ही सिर्फ आपको काम करना है, पूरे 8 घंटा फोकस होकर काम करना पड़ेगा। और फोकस तभी हो पाएगा जब आपका दिमाग परेशान नहीं होगा। इसी दौरान आपको कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलना नहीं है और ना ही आपको किसी से मिलना है। अगर सिर्फ पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करो और अगर कोई और काम करना है तो सिर्फ उसी काम को करो। अगर आपने अगले 6 महीने तक लगातार पूरा फोकस होकर काम कर लिया ना तो आप माहिर बन जाओगे अपने काम में। लेकिन रुको, अभी आप में से ज़्यादातर लोगों की सवाल आएगा कि मेरे पास तो काम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझसे करना क्या है, तो मैं करूँगा क्या। इसी सवाल के लिए आता है अपना उद्देश्य तय करें। जब एक महान उद्देश्य आपके ज़िंदगी में होता है तो आपके शरीर में ऐसे ऐसे रासायनिक उत्पन्न होती है जो आपसे खुशी खुशी वह काम करवा लेती है जो कि बाकी लोग भी उस काम को ज़बरदस्ती नहीं कर पाते। और आप ही नहीं कर पाओगे अगर आपके ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए तो ज़िंदगी आपको वहीं पर ले जाएंगे जहाँ आपको जाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास उद्देश्य नहीं रहेगा तो आपके पास बहुत समय होगा और आप अंदर से खाली महसूस करोगे और उस खालीपन को मिटाने के लिए 90% लोग गलत आदत का शिकार बन जाता है। उनकी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अगर आपके पास ये एक चीज़ आ गई ना तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएंगी। क्योंकि जब हमारे पास एक महान उद्देश्य होता है तो तब काम करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जल्दी उठना नहीं पड़ता, उठ जाते हैं। खुद पर नियंत्रण नहीं करना पड़ता, नियंत्रण हो जाता है। फिर इंसान दिन रात का इंतज़ार नहीं करता, रात होते ही अगले दिन का इंतज़ार करता है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। जब ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होता है तो छोटी छोटी मुश्किल भी बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन जब उद्देश्य होता है तब बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। तब आलस नहीं बल्कि ऊर्जा आती है, अनुशासन मजबूरी नहीं ज़रूरी लगता है। और मैं कोई छोटी मोटी गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ महान उद्देश्य की। एक महान उद्देश्य ही इंसान को महान बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।